फ़र्ज़ करें कि आप में या कोई स्टेशन पे जाए या किसी बस स्टैंड पे जाए और वो जाके बस स्टैंड वाले को कहे कि फ़र्ज़ करें कि उसने जाना है इस्लामाबाद और वो जाके कि जी मुझे मुल्तान का टिकट दे दे, तो क्या टिकट वाला उसको टिकट देगा? बिल्कुल देगा। फ़र्ज़ करें कि उसने जाना है फैसलाबाद और जाके वो कहे जी मुझे इस्लामाबाद का टिकट दे दें, क्या टिकट वाला उसको टिकट देगा? वो ज़रूर देगा उसको। जो ट्रैवलर है वो टिकट वाले के पास जाए और उसको कोई जाके पैसे दे और उसको बोले टिकट दे दे। अब वो टिकट वाला पूछे जाना किधर है, ये कि बस टिकट दे दे, तो ये इसको टिकट मिलेगी? नहीं मिलेगी, बल्कि टिकट वाला सोचेगा ये शायद पागल है। इस टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आपने करना क्या है, जाना किधर है। फ़र्ज़ करें कि आपने इस्लामाबाद जाना है। इस्लामाबाद जाने के 3-4 तरीके हैं। आप एरोप्लेन में जा सकते हैं, आप बाय ट्रेन जा सकते हैं, आप बाय बस जा सकते हैं, बाय वैन जा सकते हैं, आप साइकिल पे जा सकते हैं, आप टैक्सी पे जा सकते हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आप बाय एयर जाते हैं तो 15-20 मिनट में, आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे और आसानी से चले गए। और फ़र्ज़ करें कि आपने जाना इस्लामाबाद था और आपने बड़ी एफ़र्ट की, बड़ी कोशिश की और बड़ा ज़ोर लगाया, बल्कि पैदल भी चलना पड़ा, भूख से भी, प्यास से भी मर गए और पहुँचे मुल्तान। फिर तो ये कामयाब लोगों की निशानी नहीं है। पहले अपना ट्रिप प्लान करें। फ़र्ज़ करें कि मैं आपको कल कहूँ कि अगर आप 1 लाख रुपए सैलरी लेने वाले हैं, फ़र्ज़ करें, ये जो जितनी भी सैलरी ले रहा है या जितनी भी उसकी इनकम है, उसको आपने को 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैं जो बात करने लगा, ये ऑफ़र है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं आपको कहूँ कि 1 लाख रुपए अगर आपकी सैलरी है, मैं आपको कहूँ कि भाईजान 10 लाख रुपए सैलरी मिल जाएगी, आप सिलेक्टेड हैं, सब कुछ डन है, सिर्फ़ आपने जाके उनको कश्मीर में मिलना है। और कल आपने पहुंचना है 12 बजे, अभी तकरीबन 2:30-3 बजे हैं और कल दोपहर को 12 बजे आपने पहुंचना है। तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि फ़र्ज़ करें कि आप बस के टिकट करवाएंगे और जाके जो भी टाइम होगा सुबह 6-7 का, बल्कि अभी निकल जाएंगे। आप गए हैं, टिकट आपने फ़ोन पे बुक करवा ली है और आप लारी अड्डे गए हैं या बस स्टैंड पे गए हैं और जाके आपने पता किया है तो पता चला हड़ताल की वजह से बसें ही नहीं चल रही। आप क्या करेंगे? बस वाले कहेंगे जी हमने पैसे वापस नहीं करने, हम तो आपको ट्रिप देंगे, अभी घंटे में खुल जाती है सर्विस या 2 घंटे में खुल जाती है, आप थोड़ा वेट करते हैं, लेकिन वो ऐसा चलता रहता है। आप अपने पैसों को भी मारेंगे दफ़ा और आप जाएंगे ट्रेन पे। अब वो चूँकि ट्रेन पे पहुँचेंगे तो पता चला ये है कि वो चूँकि बसें सारी बंद थी तो ट्रेन में इतना रश हो गया, और ट्रेन कोई ऐसी थोड़ी है कि वो फ़ौरन ही कश्मीर आपको लेके जा रही है। वो पता चला जी ट्रेन तो वो रात को पता चला 2 बजे है और 2 बजे भी उन्होंने कहा जी 2 बजे तो है, टिकट कोई नहीं है। अब आप क्या करेंगे? आप जाएंगे टैक्सी में और बाहर जाके ढूंढेंगे टैक्सी और टैक्सी में बैठेंगे और कश्मीर की तरफ ट्रैवल कर देंगे। अब ये सारा प्लान, आपका ट्रिप प्लान हो रहा है। आप यानी अपने ट्रिप के लिए एफ़र्ट करें, आप एफ़र्ट करें कि आपने किधर जाना है। आपने जी वो टैक्सी ले ली और टैक्सी ली तो पता चला कि जी मोटरवे तो वैसे ही बंद था, तो कहीं जीटी रोड पे वो रात को 4 बजे बंद हो गई है टैक्सी। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि यार मेरी जान कीमती है, सब कुछ कीमती है, आप पैदल ही चलेंगे। ट्रेनों की भी हड़ताल, बसों की भी हड़ताल, टैक्सी ख़राब हो गई है। हालाँकि जो टैक्सी आम तौर पे कश्मीर में 10,000 से जाती है, आपने उसको 50,000 रुपये दिए, क्योंकि आपको इनकम मिलने वाली थी 10 लाख रुपये और 12 बजे आपने पहुँचना है। ठीक, अब आप चले हैं तो एक इंसान है कितना चल सकता है? चलते-चलते थक गया तो वो क्या हुआ, गाड़ियों के आगे आना शुरू हो गया। अब जीटी रोड पे खुद अंदाज़ा लगाएँ कौन रोकेगा गाड़ी? लेकिन वो किसी न किसी तरीके से किसी गाड़ी को रोकेगा और उसको कहेगा कि आप मुझसे जो मर्ज़ी ले लें और मुझे एक दफ़ा कश्मीर आप पहुंचा दें। तो भाईजान, जब एक जब हमें एक टारगेटेड पता है कि हमने हमारा ये टारगेट, हमने यहाँ पहुंचना है, तो हम कितनी का एफ़र्ट कर रहे हैं। ये तो ज़बान से कहानी सुनाएंगे, लेकिन इसके पीछे देखें कितनी का एफ़र्ट हो गई है। तो आप भी ऐसा करें, अपना ट्रिप प्लान करें। सबसे पहले जब भी कुछ करना प्लान करें। कामयाब लोग हैं वो कहते हैं कि आपका जो प्लान होना चाहिए वो डे बिफोर होना चाहिए। आज शाम को आपने कल का प्लान करना है, आपने ट्रिप को प्लान करना है। इस चीज़ पे अमल कीजिएगा, इससे आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। एक छोटी सी गुजारिश, आज से अपने माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ो कारब और जो आपके अहले मोहल्ला हैं, आपके यार दोस्त हैं, उनके साथ अपना बिहेवियर और एटीट्यूड बेहतर कर दीजिए। इससे आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम।